अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 93 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 92 के बारे में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि उस्मान साहब अपने कबीले में अपनी ख़वातीन के साथ मौजूद होते हैं। मलहून खातून कहती है, मेरे सरदार, हम बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। एक तरफ इस्माइल सुल्ताना है तो दूसरी तरफ मंगोल। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद बाला खातून कहती है कि उस्मान साहब, हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, क्या आग तैमूर राज़ी है? आयशा खातून कहती है, बिल्कुल मेरे सरदार, आग तैमूर राज़ी है। अगर आप राज़ी हैं तो वो भी राज़ी है। अभी बातचीत जारी होती है। आग तैमूर आता है। आग तैमूर उस्मान साहब से कहता है कि कराची और जानदार कबीले ने हमारे साथ तिजारत बंद कर दी है। उस्मान साहब कहते हैं, क्या उनके साथ हमारी तिजारत थी कभी? इसके बाद उस्मान साहब खड़े होते हैं और आग तैमूर से कहते हैं, आओ आग तैमूर, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। उस्मान साहब और आग तैमूर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जे कुताई और अलजन खातून खुपरो हिसार के एक इलाके में मौजूद होते हैं और एक सराय में खाना खा रहे होते हैं। अलजन खातून कहती है, जल्दी कर लो जे कुताई, मुझे जासूस बनना था और अभी तक मैं वही अलजन हूँ। मैंने तुम्हारे साथ आके बहुत गलती कर दी है। मैंने बाला खातून से कहा भी था कि मैं अकेले जाऊँ। जे कुताई कहता है, अगर तुम मेरे साथ ना आती तो किसके साथ आती? अलजन खातून कहती है, तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी आ जाती। जे कुताई इसके बाद बावर्चियों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अलजन खातून कहती है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या मिल गया? तो जे कुताई कहता है, मुझे जिसकी तलाश थी मुझे वो मिल गया। दूसरी जानिब कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब आग तैमूर से पूछते हैं, हाँ आग तैमूर, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें उसकी मोहब्बत पर यकीन है? आपकी बार मैं कोई भी गलती मुआफ़ नहीं करूँगा। आग तैमूर कहता है, मुझे उसकी मोहब्बत पर पहले से ही यकीन था उस्मान साहब। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अलचीची को बहुत तकलीफ़ दी। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, बेटा, तुम अपनी मोहब्बत के लिए लड़ोगे, तुम उसका ताक़ुब करोगे। मोहब्बत हवाओं के साथ नहीं चलती। तुम मोहब्बत में अब कोई गलती ना करना। सुनने के बाद आग तैमूर कहता है, अब से कोई गलती नहीं होगी चाचा। मैंने अलचीचिक से बात भी कर ली है और मुआफ़ी भी मांग ली है और उसने मुझे मुआफ़ भी कर दिया है। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब हम भी अपना फ़र्ज अदा करेंगे। आग तैमूर कहता है, चाचा जान, औक्तम साहब इस्माइल सुल्ताना के साथ है। शादी होने के बाद हम रिश्तेदार बन जाएंगे और अगर इस रिश्ते से कोई परेशानी है, इससे पहले कि आग तैमूर कहता, उस्मान साहब कहते हैं, चुप कर जाओ, जो भी मुनासिब होगा हम कर लेंगे। दूसरी जानिब ओलोफ अपने साथियों के साथ मौजूद होता है और कहता है कि ऐना गोल से आने वाले खून की खुशबू उस्मान के नाक को जला के राख कर देगी। न सिर्फ ऐना गोल बल्कि आज तक जो कुछ भी हमने खोया है उन सब का इंतकाम लेंगे। अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं और इसी चीज के हम मुस्तहिक हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि बेअंदर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद बेअंदर एक सोने का संदूक ओलोफ के सामने रखते हुए कहता है कि ये हमारी दोस्ती की निशानी है। उनके सामने हम दुश्मन होंगे लेकिन हकीकत में हम दोस्त हैं। बेअंदर वे कहता है, मैं तुम्हें ऐना गोल लेने के लिए हर चीज फराहम करूँगा, लेकिन ये बात हमारे तक रहे। ओलोफ कहता है, ठीक है, समझ गया। इसका मतलब इस्माइल सुल्ताना ने तुम्हारी सदाकत खो दी। बेअंदर कहता है, बिल्कुल ठीक कहा। वो समझती है कि बेअंदर बेअहमक है, लेकिन अब हम दोनों मिलकर शराकतदारी बनाएंगे और ये सब तबाह कर देंगे। ओलोफ इसके बाद कहता है, तुम ठीक कहते हो। वालदा सुल्ताना के आने से पहले हम शराकतदार थे, लेकिन उसके आने के बाद उसने हमें मातहत कर दिया। के बाद बेअंदर बे कहता है कि उस्मान अलचीची का हाथ मांगने के लिए जाएगा। फरीक इस पर मुस्कुराते हुए कहती है, ये वही अलचीची है जिसे तुम्हारी शादी होने जा रही थी। बेअंदर इस पर कहता है, रुको खातून, दुल्हन अभी अपने घर नहीं गई। अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होगा। ओलोफ कहता है, मुझे बताओ कि कौन कौन जाएंगे रिश्ता मांगने। बेअंदर बे कहता है, उस्मान तुर्गु साहब ही जाएंगे। तुम मौके का फायदा उठाओगे ओलोफ। इसके बाद बेअंदर बे ओलोफ से हाथ मिलाते हुए कहता है, हम दोनों एक शराकतदार रहेंगे। ओलोफ कहता है, मैं ऐना गोल लूंगा। दूसरी जानिब जे कुताई और अलजन खातून अपना भेस बदल कर रास्ते में जा रहे थे। इसके बाद वो अपने मुंह पे मट्टी लगा लेते हैं और रास्ते में छुप जाते हैं और फिर वहाँ से एक आदमी अपनी खातून के साथ घोड़ा गाड़ी पे जा रहा होता है। जे कुताई उनके सामने आ जाता है और ज़ारों की तरह रोना शुरू कर देता है।
और उनसे कहता है उन्होंने हमारे कबीले पर हमला किया और सब कुछ तबाह कर दिया। मैं और मेरी बाजी हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बराए मेहरबानी हम पर रहम करें और कम से कम हमें कोपरो हिसार तक ले जाएं। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब जंगल में अपने सिपाहियों और घर वालों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं मंगोल वो ख़त्म करने चाहते हैं जो उन्होंने आधा अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए हम अपनी और अपने कबीलों की हिफाजत एहतियाती तदाबीर के साथ करेंगे। सुनने के बाद तुर्गु साहब कहते हैं कि वो अपने एलची की मौत के बाद यहाँ पर मंगोलों को भेजेंगे, तो शादी का क्या होगा उस्मान साहब। उस्मान साहब ये सुनने के बाद कहते हैं तुम साहब उन्हें बताए बगैर कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा लगता है शादी भी उनके खेल का एक हिस्सा है, जब हम ये जान जाएंगे तो हम फातेह होंगे। ये सुनने के बाद आग तैमूर कहता है चचा अगर तो वो मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं अगर तो उन्होंने ऐसा किया तो हम सब मिलकर उनसे इंतकाम लेंगे। फिर उस्मान साहब पूछते हैं तो आप सबकी तैयारियां मुकम्मल है। मलहून खातून छोटा सा खंजर दिखाते हुए कहती है जी उस्मान साहब हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। बाला खातून भी मुस्कुराते हुए कहती है हम कभी भी अपने हथियार के बिना कहीं नहीं जाते, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, चलिए चल के अलचीची को ले आते हैं। आयशा खातून कहती है सिपाही जो तहाइफ लाएंगे वो भी मसल्लह होंगे। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह। ये बात मुकम्मल होने के बाद उस्मान साहब और सब साथी वहाँ से जाने लगते हैं। जानब इसमें सुल्ताना अपने सिपाहियों के साथ मानमरा जंग किले में पहुंचती हैं और ओक्तम साहब उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। फिर ओक्तम साहब वालदा सुल्ताना को अंदर ले जाते हैं। दूसरी जानिब दिखाया जाता है ओलफ अपने सिपाहियों से गुफ्तगू कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि हमने अपनी दुश्मनों की सरजमीन पर पंजे गाड़ लिए हैं, अब इन पंजों की मदद से इस सरजमीन को अपना बनाने का वक्त आ चुका है। एनागोल को हम अपना घर बनाएंगे, एनागोल में मौजूद तमाम लोगों को मार देंगे। पहले हम शुमाल से आने वाले अपने भाइयों की हिफाजत करेंगे, उनको हम ईसा अलैहिस्सलाम का नूर देंगे। क्या तुम मेरे साथ हो सिपाहियों। ये सुनने के बाद तमाम सिपाही अपने हथियार उठाकर कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं ओलोफ। इसी दौरान दान घोड़े पर आता दिखाई देता है। ओलोफ उससे कहता है आओ दान क्या तुमने आग लगा दी। दान उस पर बताता है बिल्कुल हमने एनागोल के इर्द गिर्द छोटे किलों में आग लगा दी है। इस पर ओलोफ कहता है बहुत खूब, आग बुझाने के लिए जब एनागोल के सिपाही बाहर आएंगे तो हम सब फौरन अंदर दाखिल हो जाएंगे। इधर दूसरी तरफ किले में अलचीची खातून अपने कमरे में मौजूद होती हैं। बेंगी खातून भी वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं मेरी बेटी आखिरकार तुमने अपनी चाहत हासिल कर ली। मुस्कुराते हुए कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया वालदा, सब कुछ आपने किया है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि आपने अपना इरादा क्यों बदल लिया। आप वाकई मेरी शादी के बारे में राज़ी हैं। बेंगी खातून कहती है दिमाग राज़ी नहीं है लेकिन दिल राज़ी है, अगर तुम मेरे दिल के बारे में पूछो तो मेरा दिल राज़ी है, अब मैं मुतमिन हूँ। और मैंने अपना इरादा उस दिन से ही बदल लिया था जब तुमने अपनी गर्दन पर खंजर रखा था, मैं उस दिन से सुकून का सांस नहीं ले पाई। इसके बाद अलचीचिक अपनी वालदा के गले लग जाती है और खुशी से कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा वालिदा, ऐसे लग रहा है मैं जैसे ख्वाब देख रही हूँ। बेंगी खातून कहती है तुम ख्वाब नहीं देख रही मेरी बेटी, ये बिल्कुल सच है, अब जाकर जल्दी से तैयारी करो, उस्मान साहब लोग आते ही होंगे। इसके बाद अलचीचिक वहाँ से चली जाती है। बेंगी खातून अपने आप से मुखातिब होती है कि मैं सिर्फ अभी के लिए राजी हूँ। उसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ किले के नज़दीक पहुँचते हैं। किले के दरवाजे के पास आकर उस्मान साहब कहते हैं बुरहान सिपाहियों को किले के इर्द गिर्द मौजूद रखना। नहीं जानते कि वो इस्माइल सुल्ताना अब क्या करेगी। बुरहान कहता है जैसा आपका हुक्म। ये कहने के बाद वो सभी लोग किले के अंदर दाखिल होने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ इस्माइल सुल्ताना ओक्तम साहब और बेंगी खातून के साथ एक कमरे में बैठी होती हैं और उसी तरफ उस्मान साहब भी अपनी खवातीन और अपने घर वालों के साथ अंदर आ जाते हैं। ओक्तम साहब उस्मान साहब को देखने के बाद खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। फिर इस्माइल सुल्ताना कहती है आखिरकार हम एक अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक। इस्माइल सुल्ताना कहती है कांता कुर्नूस की मौत के बाद आप एक आम फर्द की तरह यहाँ पर पहली बार आए हैं। उस्मान साहब कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पहले जब मैं मानमारा जंग में आया था तो अपनी तलवार के साथ आया था, अब मैं इस किले में आया हूँ जिसको मैंने ओक्तम साहब को दिया था, लेकिन अब आप इसकी मालकिन हैं। बाद इस्माइल सुल्ताना कहती है अब हम एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवारें इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम अपनी तलवारों को दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे। इसके बाद सब लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो नाज़रीन आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।